नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। बात करेंगे एमपी मूत्र विसर्जन कांड के बारे में। वैसे तो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह के शब्द प्रयोग करना मेरे लिए थोड़ा कठिन जा रहा है, लेकिन जो किस्सा है वो है ही कुछ ऐसा कि इस तरह के शब्द प्रयोग मुझे यहाँ करना पड़ रहा है। इस कहानी के ऊपर बात करने से पहले यहाँ पर मैं बैक टू बैक 2 वीडियो चलाने वाला हूँ, तो पहले ये दोनों वीडियो देख लेते हैं। बेटा पका में चार बारे अरे माँ चार बारे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि 2 आदिवासी जो लोग हैं, कैसे उनके साथ जो है वो बर्बरता की जा रही है। एक वीडियो में एक लड़का है प्रवेश शुक्ला करके एमपी का, वो एक आदिवासी इंसान के ऊपर मूत्र विसर्जन कर रहा है, और दूसरा जो वीडियो है उसमें एक आदिवासी इंसान को ट्रक के साथ बांधकर घसीटा जा रहा है। ये दोनों वीडियो हमारे समाज की जो संरचना है उसके दायरे में जो लोग सोचते हैं उनकी सोच को दिखाते हैं। यहाँ गुनहगार सिर्फ एक शख्स नहीं है, यहाँ पर गुनहगार पूरी की पूरी सिस्टम है। लेकिन हम लोग ऐसी घटनाओं को जस्ट अनदर क्राइम की तरह ट्रीट करते हैं। ये जस्ट अनदर क्राइम नहीं है, ये पूरी की पूरी सोच है, और ये सोच ही सारी समस्याओं का मूल है। प्रवेश शुक्ला का वीडियो वायरल होने के बाद कैसे वहां की गवर्नमेंट एक्शन में आ गई, वहां की पुलिस एक्शन में आ गई, उसे पकड़ा गया, उसके ऊपर केसेस फाइल किए गए, और उसके बाद वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है एमपी की, उन्होंने प्रवेश शुक्ला का जो घर है उसको गिरा दिया, और उसके बाद उन्होंने ये सफाई दी कि उनका जो घर है वो अवैध था। फिर वहां के जो चीफ मिनिस्टर है माननीय श्री शिवराज जी चौहान, उन्होंने उस ट्राइबल आदमी को अपने घर पे बुलाया, उसके पैर धोए, उसके साथ नाश्ता किया, उसको कुछ पैसे दिए। ये सब कुछ हुआ और सारे मीडिया हाउसेस ने इसे जोर शोर से दिखाया। लोगों के अंदर एक लहर उठी कि देखो गुनहगार को तो सजा मिल गई, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यहां पर एक सवाल उठता है, क्या इतना सब कुछ होने के बाद क्या जस्टिस डिलीवर हुआ है? क्या सच में इसे एक जस्टिस माना जाएगा? आगे चलकर ये जो प्रवेश शुक्ला है उसको कोर्ट सजा भी देगा, लेकिन क्या इससे जो मूल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या उस समाज की तरफ देखने का हमारा जो नजरिया है वो बदल जाएगा? आज भी जब हम आदिवासी शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने ऐसे चित्र आने लगते हैं। लिटरली आज भी हम आदिवासी लोगों को अपना हिस्सा मानने को तैयार नहीं है, और आज की तारीख में इस देश की प्रेसिडेंट एक आदिवासी महिला है, लेकिन फिर भी समाज में जो मानसिकता है वो बदली नहीं है। अभी जो मैंने आपको 2 वीडियो दिखाए थे, ये 2 घटनाएं जो वायरल हो चुकी हैं। इस घटना को लोगों ने देखा है इसलिए हमें पता है, लेकिन ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो हम तक नहीं पहुंचती, जिसके बारे में कभी बात नहीं होती, जिसके पीड़ितों को कभी न्याय नहीं मिलता। एक आध 2 घटनाएं इस तरह की जो आगे आती हैं, उनके ऊपर कुछ बहस होती है, उसको लेकर कोई पीआर स्टंट होता है, और फिर थोड़े दिन बाद कोई और न्यूज आती है और लोग इसे भूल जाते हैं। और जो मेन प्रॉब्लम है, इस मेन प्रॉब्लम पर कभी बात ही नहीं होती। जब भी इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करें या एक सवाल पूछने की कोशिश करें, तो फिर जो अथॉरिटी है वो बोलते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 1989 का SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है वो बना हुआ है। उस एक्ट के तहत ऐसे गुनहगारों के लिए बहुत सारे सजा का प्रावधान है। ये बात सच है कि वो एक्ट एग्जिस्ट करता है, और उसके अंदर जो सजा के प्रावधान है वो बहुत ही ज्यादा संगीन है। तो जिनको भी वो पूरा एक्ट समझना है तो उसके लिए एक वीडियो की लिंक जो है वो मैंने नीचे डाली हुई है। एक YouTube चैनल है स्टडी IQ IAS, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, बहुत संक्षेप में उन्होंने इस कानून को समझाया है। तो जिस किसी को भी वो कानून समझना है तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर उस कानून की बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर यह बात नहीं करने आया हूँ कि एमपी गवर्नमेंट ने वहां पर क्या एक्शन ली, और मैं ये भी बात नहीं करने आया हूँ कि उसके बाद उन्होंने जो किया वो सही था या गलत। मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि हमारा जो नजरिया है SC/ST कम्युनिटी की तरफ देखने का वो बदलना चाहिए। आज भी समाज के एक बड़े तबके को लगता है कि SC और ST जो है वो हमारे बराबर के नहीं है। आज भी ये जो रेसिस्ट मेंटेलिटी है वो हमें जगह जगह देखने को मिलती है। आज भी हम जब डेली अखबार खोलकर बैठते हैं तो उसमें जो मैरिज वाला कॉलम है वहां पर लिखा होता है कि हमें हमारे समाज के लड़की या लड़का चाहिए।
एक तरफ जहां पर इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, जिसके लिए सरकार जो है वो लोगों का समर्थन बटोर रही है, और दूसरी तरफ SC ST लोगों के ऊपर जो एट्रोसिटीज है वो बढ़ रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रिपोर्ट है NCRB का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, उसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, वहां पर जाइए और देखिए कि कैसे पिछले कुछ सालों में जो क्राइम अगेंस्ट SC और ST है वो बढ़ रहे हैं, और कोई भी इस विषय के ऊपर बात नहीं करना चाहता। मीडिया से तो मैंने बहुत पहले ही ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो आएंगे और देश के रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम सिविल राइट्स की बात भी करें। और ये सिविल राइट्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या IPC से नहीं आएगा, सिविल राइट्स आएंगे आपकी और हमारी सोच से। और अगर ये सोच नहीं बदली तो फिर से कोई प्रवेश शुक्ला पैदा हो जाएगा और फिर ऐसे ही किसी और आदिवासी को प्रताड़ित करेगा, सिर्फ लॉ बनाने से या आदिवासी इंसान के पैर धोने से या फिर उसका घर बुलडोजर से तोड़ने से ये समस्या हल नहीं होगी। और सवाल सिर्फ SC ST एट्रोसिटीज के बारे में नहीं है, सवाल विमेन सेफ्टी के बारे में भी है, एजुकेशन के बारे में भी है, पुअर्टी के बारे में भी है। तो ऐसे कई सारे सवाल है, लेकिन हम कभी इनके ऊपर बात ही नहीं करते। हमें बार बार लड़वाया जाता है हिंदू मुसलमान के नाम पर, बॉलीवुड टॉलीवुड के नाम पर, कांग्रेस BJP के नाम पर, मोदी राहुल गांधी के नाम पर। हमेशा हमारे सामने दो चॉइसेस रखी जाती है, या तो इसे चुनो या उसे चुनो, और जो एक्चुअल चॉइस है हमारी उस तक हम पहुंच नहीं पाते। तो हमें जरूरत है एक्चुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने की, ताकि हमारा मीडिया भी इसके ऊपर बात करे, ताकि समाज में एक मूवमेंट बन जाए। वरना फिर 2-3 दिन बाद और कोई इशू आएगा और इसे हम भूल जाएंगे, और फिर से वो जो कम्युनिटी है SC और ST वो मजबूर हो जाएंगे अपने हालात के ऊपर रोने के लिए। और जब तक ऐसी बात घटना फिर से नहीं होती तब तक हम इसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। कम से कम आज जो ये घटना हुई है इसके ऊपर बात करके लोगों के अंदर एक जन जागृति की मूवमेंट लाई जा सकती है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।